A form of word in which letters of word are rearranged in such a way that a new word is formed. एक वर्ड है आपके पास, उस वर्ड को आप रीअरेंज करते हैं, उसके लेटर्स को आगे पीछे करते हैं, ना एडिशन करते हैं ना सब्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें ना आप एक वर्ड लेटर कम कर सकते हैं और ना एक लेटर ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि उन्हीं लेटर्स को आप आगे पीछे करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं और मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। वर्ड क्या है, मैंने आपको बताया था कि वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। डियर व्यूअर्स, आई एम जाकिर खान स्वाति एंड यू आर वाचिंग जाकिर एजुकेशनल हब। लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने बात की थी अबाउट द फाउंडिंग यूनिट्स एंड बेसिक स्पेशल टॉपिक्स इन इंग्लिश फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 10th, जिनमें हमने स्टार्ट लिया था फ्रॉम लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स, अपर केस, लोअर केस, कॉन्सोनेंट, वावल, एंड इसके अलावा हमने बात की थी साइलेंट लेटर और डिफरेंट अदर टाइप्स पे हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 देख ले, उसके बाद पार्ट 2 देख ले। पार्ट 2 में हमने बात की थी अबाउट द नेक्स्ट फाउंडिंग यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट वाज वर्ड, और वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स, हमने डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम वर्ड के मज़ीद डिफरेंट कुछ ये फॉर्म्स है, इनको देखते हैं और इसके बाद फिर ये लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट होगा। लेक्चर नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट बेसिक जो फाउंडिंग यूनिट्स है ऑफ इंग्लिश फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 10th वो डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 3, वो हमारे पास उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोनिम्स के। होमोनिम्स है क्या? सो होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग। ये क्या है कि वो अल्फाज जो बज़ाहिर आप उनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो भी सेम है, और स्पेलिंग की अगर आप बात करें तो वो भी सेम है, लेकिन मीनिंग इन दोनों के फिर डिफरेंट होते हैं। दो इसके एक वर्ड के फिर दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं होमोनिम्स। अब ये फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एग्जांपल लिख चुका हूँ कि बैंक एंड बैंक। अब देखिए दोनों को प्रोनाउंस बिल्कुल 100% सेम करेंगे। बैंक बैंक, एक बैंक जो है वो हम कहते हैं साहिल या किनारा, दूसरा बैंक ये हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो ये नेशनल बैंक, एलाइड बैंक और डिफरेंट अदर्स। इसी तरह हमारे पास दूसरा वर्ड है लाइट। लाइट एक है हमारे पास जो रोशनी के लिए हम यूज़ करते हैं, और एक लाइट है हमारे पास हल्का, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मार्कर बहुत लाइट है, बहुत हल्का है, तो इसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये नेक्स्ट एग्जांपल है बैट। अब बैट जो है ये हम दो तरह के यूज़ करते हैं। एक बैट हम यूज़ करते हैं चमगादड़ के लिए, और एक हम यूज़ करते हैं जिसके साथ ये क्रिकेट वगैरह और स्पोर्ट में हम यूज़ करते हैं बल्ला जिसको कहते हैं। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है पाम। पाम जो है एक तो हम ये हथेली को कहते हैं, और दूसरा जो पाम हम यूज़ करते हैं वो एक ट्री है जो कि खजूर के ट्री के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी पाम है। सो ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो और इसी तरह उनके स्पेलिंग भी सेम हो, लेकिन उनके दो मानी हो, जिसको उर्दू में हम कहते हैं जुमानी अल्फाज, जुमानी अल्फाज। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोनिम्स। उसके बाद ये वर्ड से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए हैं, जो कि क्लास 2 से क्लास 10 तक ये मेंशन है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो होमोफोन्स है। सो होमोफोन्स, फोन्स कहते हैं साउंड को। सो होमोफोन्स ये वो अल्फाज होते हैं, होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। अब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ कि आर वर्ड्स दैट हैव साउंड द सेम, कि ऐसे अल्फाज, ऊपर हमने क्या बात की कि ऐसे अल्फाज जिनके स्पेलिंग सेम हो और मानी डिफरेंट हो और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड एज वेल एज मीनिंग। वो अल्फाज जो हम क्या करते हैं, साउंड प्रोनाउंस जब करते हैं तो वो सेम हो, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम हो, लेकिन उनके मीनिंग में भी फ़र्क हो, और इसके अलावा उनकी अगर हम स्पेलिंग देख लें तो वो भी डिफरेंट हो। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। एग्जांपल है आपके सामने पीस। पीस हम कहते हैं जी अमन, और ये पीस है इसको हम कहते हैं कि ये एक टुकड़ा, किसी चीज़ का कोई टुकड़ा। सो देखिए आप दोनों की जो स्पेलिंग्स है वो भी डिफरेंट है दोनों के। अगर आप इसके मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग भी दोनों के डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है। सो ऐसे अल्फाज जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन स्पेलिंग एंड मीनिंग चेंज हो, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। नेक्स्ट एग्जांपल है वेट एंड वेट। वजन के लिए हम यूज़ करते हैं ये, और ये हम यूज़ करते हैं इंतज़ार के लिए। इसी तरह टू, ये हमारे पास हम यूज़ करते हैं बी टू, और ये टू जो है ये हम टी ओ, ये हम यूज़ करते हैं एज अ प्रीपोजिशन। और इसी तरह नो नो, अब ये देख लें, नो हम यूज़ करते हैं नहीं के लिए, नो नहीं के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे पास के
NOW, तो ये हम यूज़ करते हैं नो। दोनों को प्रोनाउंस सेम करते हैं लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग में दोनों का फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स है। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? सो कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स विद न्यू मीनिंग। ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स का ये मतलब है कि एक आपके पास वर्ड है, उस रूट वर्ड के साथ आप कोई और वर्ड ऐड करते हैं और उनकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए और वो कलेक्टिवली दो वर्ड्स को मिला के एक न्यू वर्ड बनता है। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। एग्जांपल है हमारे पास बेक। बेक एक वर्ड है और इसी तरह बोन एक अलग वर्ड है और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इससे एक न्यू वर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं बेक बोन। इसी तरह बर्थ एक लफ्ज़ है, डे एक अलग लफ्ज़ है, एक अलग वर्ड है, दोनों को मिला के इससे बनता है बर्थडे और एक न्यू वर्ड बन जाता है जिसका इन दोनों से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट मीनिंग आता है सामने। इसी तरह आफ्टर एंड नून, दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को मिला के हम बनाते हैं एक न्यू वर्ड जिसका एक अलग मतलब होता है आफ्टरनून। इसी तरह चेयर एंड मैन, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको मिला के हमारे पास वर्ड बनता है चेयरमैन। सो दिस चेयरमैन इज बेसिकली अ कंपाउंड वर्ड मेड बाय टू डिफरेंट वर्ड्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स क्या है? These are words with similar meaning, वो अल्फाज जिनके मानी जो है वो एक दूसरे के मुशाबे हो, मुतरादिफ हो, सेम हो, ऐसे वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। एंड एंटोनिम्स आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, वो अल्फाज जो एक दूसरे के अपोजिट हो, मुतजाद हो, ऐसे वर्ड्स को हम एंटोनिम्स कहते हैं। एग्जांपल है आपके सामने नंबर 1 हमारे पास है कि ये एक लफ्ज़ है सॉफ्ट। अब सॉफ्ट का अगर हम सिनोनिम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं स्मूथ, कि सॉफ्ट का सिनोनिम होगा स्मूथ, मतलब कि इन दोनों का सेम मतलब है, इन दोनों को हम सेम मीनिंग में लेते हैं। और इसी तरह अगर इसी सॉफ्ट या स्मूथ के अपोजिट को हम देखते हैं तो वो वर्ड हमारे पास आता है हार्ड। हार्ड आप यूज़ कर सकते हैं इज अपोजिट फॉर स्मूथ एंड फॉर सॉफ्ट। इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं प्रिटी। ये एक लफ्ज़ है, इसके अगर हम मुतरादिफ या सिनोनिम्स जो कि हम मानी हो उसको देखते हैं तो वो हमारे पास आता है ब्यूटीफुल। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल या प्रिटी एक लफ्ज़ है और इसके अपोजिट को हम देखते हैं तो हमारे पास आता है अगली, UGLY। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे पास वर्ड के एक और शेप की तरफ हम जाते हैं जिसको हम कहते हैं अफिक्स। अफिक्स क्या है? अफिक्स इज बेसिकली द एडिशन और a word is added to the base form of word to change its meaning। ये हमारे पास वो एडिशन है रूट वर्ड के साथ हम जब कोई लफ्ज़ ऐड करते हैं और उसका मतलब चेंज हो जाए, ऐसे वर्ड्स को हम अफिक्सेस कहते हैं। कि ये हमने इस टर्म को हम अफिक्स कहते हैं जो प्रोसेस हम करते हैं। अब इसके 2 टाइप्स है हमारे पास, एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स एंड एक को हम कहते हैं सफिक्स। अब ये 2 फॉर्म्स है कि एक वर्ड के साथ एक रूट वर्ड है उसके साथ जब आप एडिशन करते हैं तो वो 2 तरह के आप एडिशन करेंगे, एक आप प्रीफिक्स करेंगे या आप सफिक्स, सफिक्सिव एडिशन या प्रीफिक्सिव एडिशन। अब ये एडिशन कैसे कि प्रीफिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड्स। जो हम रूट वर्ड से पहले कोई लफ्ज़ लगाकर न्यू वर्ड बनाते हैं, ऐसे एडिशन को हम कहते हैं प्रीफिक्स। एग्जांपल है हमारे सामने डिसलाइक, ये हमारे पास है रूट वर्ड। लफ्ज़ लाइक हमारे पास रूट वर्ड है, इससे पहले हम डिस लगाते हैं तो ये एक न्यू वर्ड बनता है डिसलाइक और कंप्लीट इसकी मीनिंग में भी चेंज आपको नजर आ रही है। इसी तरह एम, ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स हैं। जब ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स हम किसी रूट वर्ड से पहले लगाते हैं और इसका मतलब चेंज हो जाए, जैसे एम पॉसिबल, पॉसिबल जो है ये हमारे पास एक वर्ड है, इस वर्ड से पहले हमने एम लगा लिया तो इट्स मीन दैट कि दिस इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमारे पास अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस आफ्टर द रूट ऑफ अ वर्ड। किसी भी लफ्ज के आखिर में जब हम लेटर्स 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को कंबाइन करके उसके बाद लगाते हैं तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं सफिक्सिव वर्ड। अब जैसे देखें फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे पास रूट वर्ड है, इसके बाद में अगर हम ये लेटर्स का मजमूआ लगाते हैं SHIP शिप, ये हम अगर मजमूआ इस वर्ड के आखिर में लगाते हैं तो ये बन जाएगा फ्रेंडशिप। इसी तरह स्पॉट है, एक रूट वर्ड है, इसके आखिर में हम लगाते हैं लेस, जब ये लेस हम लगाते हैं तो ये क्या बनेगा? स्पॉटलेस, एक मीनिंग इसकी कंप्लीटली चेंज होगी। और इसी तरह लॉजिक है हमारे पास, लॉजिक एक रूट वर्ड है, इसके आखिर में हम AL लगाते हैं तो ये AL क्या है? ये हमारे पास है सफिक्स और ये बनेगा लॉजिकल। सो इट्स मीन दैट द मीनिंग विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ लेटर्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है एनाग्राम।
एनाग्राम क्या है? एनाग्राम हमारे पास अल्फाज ये वर्ड्स होते हैं और इन वर्ड्स में जब हम चेंजेस करते हैं, जैसे देखें एनाग्राम अ फॉर्म ऑफ वर्ड इन विच लेटर्स ऑफ वर्ड आर रीअरेंज इन सच अ वे दैट अ न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड। एक वर्ड है आपके पास, उस वर्ड को आप रीअरेंज करते हैं, उसके लेटर्स को आगे पीछे करते हैं, न एडिशन करते हैं न सब्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें ना आप एक वर्ड लेटर कम कर सकते हैं और ना एक लेटर ज्यादा कर सकते हैं, बल्कि उन्हीं लेटर्स को आप आगे पीछे करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं और मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। वर्ड क्या है? मैंने आपको बताया था कि वर्ड इज द कॉम्बिनेशन of two or more than two letters which give us complete meaning। और ये हम कह सकते हैं कि a systematic arrangement of letter is called word। तो अब ये इसका मतलब नहीं है कि आप ये करें कि x y z e कि ये हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है तो ये वर्ड होगा। नहीं, ये वर्ड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। जब इसका मतलब ना हो तो इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड हम तब कहेंगे जब उसका कोई मतलब भी हो। सो जब आप वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं, उन्हीं लेटर्स को रीअरेंज करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, या इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं, दैट टर्म इज एनाग्राम। अब एग्जांपल है आपके सामने, देखें ये हमारे पास है फ्लो। ये फ्लो एक लफ्ज है, इसी लफ्ज के स्पेलिंग को आगे पीछे करके लेटर्स को, इसके लेटर्स को हम आगे पीछे करते हैं और आगे पीछे करके ये हम क्या करते हैं, इससे एक न्यू वर्ड बनाते हैं जो है वोल्फ। क्या? वोल्फ। ये हाव एक लफ्ज है, इस लफ्ज से हम दूसरा वर्ड बना सकते हैं। वो क्या है? इस वर्ड से दूसरा वर्ड ये बन सकता है कि WHO, यही लेटर से तरतीब दे के एक न्यू वर्ड बन गया, मीनिंगफुल वर्ड बन गया हमारे पास। एक्ट है, एक्ट को अगर हम तरतीब देकर एक न्यू वर्ड बनाना चाहें तो उससे हमारे पास बनेगा केट, CAT। इसी तरह ईयर है, ईयर EAR, और यहाँ पे इन ही लेटर्स को कंबाइन करके एक सिस्टमेटिक वे में हम इससे एक न्यू वर्ड बनाते हैं जो है हमारे पास ARE। इसी तरह जी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस लेक्चर नंबर 1 पार्ट 3 का, वो हमारे पास है कनोटेशन एंड डिनोटेशन। अब ये क्या है? कनोटेशन एंड डिनोटेशन का मतलब क्या है? ये हमारे पास दो मेथड्स हैं। दीज आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड। फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है आपके पास, उस लफ्ज के आप दो मतलब निकाल सकते हैं, दो मीनिंग निकाल सकते हैं। कैसे? एक को हम कहते हैं कि डिनोटेशन एंड कनोटेशन। अब दोनों में फर्क क्या है? अब देखिए डिनोटेशन क्या है? डिनोटेशन आर द लिटरल मीनिंग आर द एग्जैक्ट आर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। किसी भी लफ्ज का जो एग्जैक्ट मतलब होता है, जो उसका रियल मतलब होता है, उसको हम कहते हैं डिनोटेशन। कनोटेशन हमारे पास ये है कि द इमोशनल, कल्चरल और पर्सनल एसोसिएशन विद अ वर्ड। किसी भी लफ्ज से हम मुआशरे ने उसका क्या नाम, उसका क्या मतलब निकाला है, या उस वर्ड का जो इमोशनल, पर्सनली मैं उसका क्या मतलब ले रहा हूँ, या कल्चरली एक कल्चर में, सकाफत में उसका एक तरतीब से कोई मतलब, पहले से वो मतलब जो है वो राइज है, वर्ड का एक मतलब अपना हो और एक रियल जो है वो हमारे पास डिनोटेशन है। और जो रियल मीनिंग ना हो बल्कि कॉन्टेक्सचुअल, या उसको हम कल्चर की ज़ुबान में या इमोशनली उसके साथ अटैचमेंट कोई हो या पर्सनल एसोसिएशन हो, तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं कि मतलब को, उस वर्ड के मतलब को हम कहते हैं कनोटेशन। एग्जाम्पल दोनों की देखते हैं कि जैसे हमारे पास लफ्ज होम है, ये देखिए आप, ये लफ्ज होम, ये होम के हम दो मतलब लेते हैं। अगर हम इसके डिनोटेशन या डिनोटेटिव मतलब लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि घर, और घर एक बिल्डिंग, मीन दैट एक बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं। तो ये हमारे पास इसका ये मतलब कौन सा हुआ? डिक्शनरी में आपको यही मतलब मिलेगा, और इसको हम कहते हैं डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड। इसी लफ्ज होम का अगर हम मतलब लेते हैं कि आराम और सुकून, जैसे ये देखें सेफ्टी, कंफर्ट के मतलब में हम लेंगे, या इसको अगर हम लेते हैं कि सेफ्टी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वर्ड का एक मतलब हम लिखते हैं कि दिस इज़ अ प्लेस फॉर कंफर्ट एंड फॉर सेफ्टी। इसी तरह बेबी एक लफ्ज़ है, ये बेबी आपके सामने एक लफ्ज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर अ वेरी यंग चाइल्ड, जो कि नौमौलूद बच्चे के लिए हम यूज़ करते हैं बेबी, ठीक है, हु कैन नॉट टॉक और वॉक। तो ऐसे इसको हम कहते हैं बेबी, जो कि इसका मतलब है कौन सा? इसका ये मतलब है बेबी, ये
अ वेरी यंग चाइल्ड, ये हमारे पास इसका है डिनोटेटिव मीनिंग। और इसी तरह कनोटेटिव मीनिंग अगर इसका हम देखते हैं तो वो हमारे पास आता है कि क्यूटनेस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्यूटनेस एंड इनोसेंस वगैरह के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब इन दोनों को आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा जो है वो रियल है और कौन सा जो है वो कंटेक्चुअल या कौन सा जो है कल्चरल है, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी बता दूं कि सिंपल सी बात ये है कि डिनोटेशन, अब डी से मतलब ले डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में वर्ड का जो मीनिंग होता है वो एग्जैक्ट होता है, रियल होता है, और कनोटेशन जो है कंटेक्चुअल आप ले लें, कल्चरल ले लें, कनोटेशन से आप कल्चरल ले लें। बस आप सिर्फ ये देख लें कि जिस वर्ड का रियल मीनिंग हो, रियल मीनिंग हम देखते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं या उस वर्ड के मीनिंग को हम कहते हैं डिनोटेटिव मीनिंग या डिनोटेशन। सो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। वर्ड से रिलेटेड हमारी बात जो है वो कंप्लीट हो गई, और इससे आपके इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इंग्लिश की तैयारी आप एमसीक्यूज बेस पे बिल्कुल ना करें, वो इसलिए है कि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो कहीं से भी इस पे अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है, कोई एमसीक्यूज बनता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किए बगैर आप एमसीक्यूज को देखते हैं तो वो आप भूल जाते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं। तो आज के ये लेक्चर में जो जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दी हैं, सो इन एग्जाम्पल को आप जहन में रखते हुए कहीं और आपको कोई और एग्जाम्पल, कोई वर्ड मिलता है तो आप आसानी से उसको डील कर सकेंगे और सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाएंगे। ये मैंने कंप्लीट जो आज लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, ये वो तमाम टॉपिक्स है जो कि फाउंडिंग यूनिट्स भी है, और इसके साथ साथ ये आपकी क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक कंप्लीट जहाँ जहाँ पे मेंशन थे सबको कलेक्टिवली एक तरतीब के साथ मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। आपको ये अफिक्सेस फॉर एग्जांपल एनाग्राम है, ये क्लास 7 में शायद आपने पढ़ना हो, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इट्स मीन दैट कि आपको एक तरतीब वहाँ पे नहीं मिलती बुक्स वगैरह में, वहाँ पे आपको तरतीब नहीं मिलती। यहाँ पे आपको एक तरतीब के साथ के फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट हम जा रहे हैं, और इस तरतीब को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे।